हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपमा सिंह और आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो कि है वर्ड्स एंड देयर बैरियर्स कि क्या क्या ऐसे बैरियर्स हो सकते हैं वर्ड्स में। वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। वैक्सीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन होगा तभी हम कोविड से बच पाएंगे, अदरवाइज़ हमको ये प्रॉब्लम डे बाय डे हर दिन या हर साल हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट मैसेज था जो कि हर किसी को समझना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारा वर्ड बैरियर्स क्या क्या होते हैं। तो वर्ड बैरियर का मतलब ये है कि हमें बैरियर्स पढ़ने हैं किसमें, कम्युनिकेशन। तो डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑब्स्टेकल जिसकी वजह से हम जो चीज़ समझना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, या जो मैसेज हमें सामने वाला कन्वे करना चाह रहा है बट वो हम मैसेज समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, एक ऑब्स्टेकल आ रहा है, एक ऐसी चीज़ आ रहा है जो उस चीज़ को हमें उस तरीके से नहीं पहुंचा सक रहा है जैसे जो हमें चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा बैरियर्स कहलाता है। अब बैरियर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको एक वन बाय वन करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि क्या होते हैं। पहला है हमारा फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर्स। ठीक है, फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर्स का मतलब ऐसे बैरियर जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो या जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम चाहें। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है, हमारा नॉइज़। अगर हमें कोई मैसेज कुछ कन्वे कर रहा है कि पर्टिकुलर टाइम पे और आसपास से नॉइज़ आ रही है, कुछ चल रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो जो हम कम्युनिकेशन जो हमें चाहिए, जो हम समझना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहा है कोई सामने वाला इंडिविजुअल, तो हम वो नहीं समझ पाते बिकॉज बीच में क्या क्या आ रहा है, नॉइज़ जो है वो हमारे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे, इसकी वजह से वो जो कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेट होना चाहिए मैसेज वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक हमारा फिजिकल या इन्वायरमेंटल बैरियर हो गया। दूसरा टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम हमारा कैसे हो जाएगा कि लाइक पर्टिकुलर टाइम जोन यहाँ पे हमें पता है कि जो अर्थ होती है वो रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, जिसकी वजह से हर कंट्री में हर टाइम पे अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, तो अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे दिन है तो हर जगह यहाँ पे दिन ही होगा, या पर्टिकुलर भी यहाँ पे 10 o'clock या 15 o'clock जो भी है 10-15 है वो हर जगह होगा। तो इस वजह से ये जो टाइम का बैरियर है ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी रिसेंटली हमारा सुशांत राजपूत का जो केस हुआ था उसमें यही हुआ था कि विकीपीडिया को लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि जब उनकी आई थिंक जो भी डेथ या जो भी मर्डर, उनका जो सुसाइड जो भी था वो मॉर्निंग में हुआ था, बट विकीपीडिया ने उससे पहले उस चीज़ को अपडेट कर दिया था। तो विकीपीडिया को कैसे पता चला? तो यहाँ पे जो मैसेज था कन्वे करने की कोशिश की गई कि वहाँ टाइम जो इशू था वो हमारा, और वहाँ से टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो विकीपीडिया जो अपडेट हो गया वो पहले हो गया और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इंडिया में जो पता चली वो लेट में पता चली। तो ये टाइम हो गया। डिस्टेंस क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा दूर हैं किसी से या अभी कोई भी मैसेज को कन्वे करना चाह रहा है तो वो हमें नहीं समझ में आता अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा हमें कोई भी मैसेज सुनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफेक्ट्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई डिफेक्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कॉल कर रहे हैं, फ़ोन से बात कर रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू हम लाइव चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हम कर रहे हैं और उस टाइम पे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई या इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम हो गई, सर्वर डाउन हो गया, तो वो डिफेक्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से जो हमें मैसेज चाहिए या जो हम कन्वे करने या जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कन्वे करना चाहता है वो उसको नहीं मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम लोग कंफर्टेबल हैं वो हम रिसीवर और सेंडर दोनों को नहीं समझ में आ रही है, हमको इंग्लिश समझ में आ रही है, सामने वालों को हिंदी समझ में आ रही है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो जो मीडियम होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी होते हैं कुछ कुछ, लाइक कि बहुत लोग बोलते टाइम हकलाते हैं, लाइक कि बोलने से पहले वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं या स्टैमर करते हैं। तो ये कुछ सारी दिक्कत होती हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से भी जो कम्युनिकेशन में वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमारा हो गया आएगा हमारा लैंग्वेज और सीमेंटिक बैरियर्स। ये हमारे फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर्स में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज और सीमेंटिक बैरियर है। लैंग्वेज का मतलब है कि अगर हम किसी को कोई भी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कन्वे करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारा लैंग्वेज है या जो लैंग्वेज है जो मीनिंग हमें चाहिए वो हमारी ऐसी होनी चाहिए जो दोनों सेंडर और रिसीवर को सेम समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समझाना कुछ और चाह रहे हैं बट जो रिसीवर है वो कुछ और समझ रहा है। तो लैंग्वेज बैरियर भी है। तो इस वजह से इसमें सबसे फर्स्ट क्या हमारा आएगा, अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजी। लाइक कि
हमने कोई भी ऐसा वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं हम कन्वे करने में, मैसेज कन्वे करने के टाइम, जो कि नहीं समझ में आ रहा सामने वाले को, तो ऐसे हमें टर्म्स यूज़ करना चाहिए या ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए जो उसको ईजिली या सामने वाले इंसान को या किसी को भी ईजिली समझ में आ जाए। तो जो टर्म्स यूज़ करने चाहिए वो ईजी होने चाहिए। जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंस इन लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो दोनों को कन्वे हो जाए। जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स भी हमें ऐसे यूज करना है, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटेंशन और एक होते हैं इंटेंशनल। एक्सटेंशन वर्ड्स का मतलब होता है कि वो सिर्फ खाली आउटर जो मीनिंग है वो बता रहा है, लेकिन इंटेंशनल वर्ड्स होते हैं उनमें हिडन मीनिंग भी होता है। तो ऐसे वर्ड यूज़ करने चाहिए जो क्लियर हों अपने मीनिंग को लेके। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम कन्वे कुछ और करना चाह रहे हैं और सामने वाला कुछ और समझ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि सेम वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे वर्ड, जब हम वहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना जिनकी बहुत सारी मीनिंग हो। तो वहाँ पे प्रॉब्लम जो होगी कन्वे करने में वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, या जो बैरियर होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वहाँ पे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं कि लाइक कि हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं और सामने वाला कुछ और समझ रहा है। तो हमें ये भी, इन पे भी ध्यान देना चाहिए, और हमारा प्रोनाउंसिएशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, सो दैट सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में हमारा पता चलता है कि हमारे जो माइंड है या जो हमारी फीलिंग्स, थिंकिंग, इन सब से रिलेटेड होगा, वो हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स होंगे। तो इनको भी ध्यान में रखते हुए हमें मैसेज कन्वे करना चाहिए या कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी इसको, कम्युनिकेशन को। तो पहले इसमें क्या, हमारा इमोशंस, ठीक है। इमोशंस ऐसे इन्फ्लुएंस करता है कि जब कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो इमोशंस के साथ समझा रहा है तो चीज़ों को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है। सेंडर और रिसीवर दोनों को ईजिली समझ में आ जाता है। बट अगर ऐसा हो रहा है कि जो सामने वाला इंसान है वो इमोशन का यूज़ नहीं करके बहुत ज़्यादा ओवर इमोशंस को यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव, कुछ ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहा है या कुछ ज़्यादा ही अंडर एक्सप्रेसिव हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस में ये होता है कि कोई भी रैशनल या कोई भी वैलिड रीज़न नहीं होता है कि हम कोई भी चीज़ कन्वे कर रहे हैं तो क्यों कन्वे कर रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को भी अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट होता है कि लाइक हमने पहले से सेट करके रखा है कि ये चीज़ अच्छी होगी या ये चीज़ बुरी होगी, तो उनको भी हमें रिड्यूस करना चाहिए। जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमने अगर पहले से सोच कर रखा है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल हमें ये बताएगा, तो अगर वो कुछ और भी बता रहा होता, बट अगर हमने माइंड में ये सोच कर रखा, माइंड सेट करके रखा है कि वो हमें ये बताएगा, तो हमें कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें हमें सुनाई देंगे, या वही सारी चीज़ों को हम कन्वर्ट करने की, उन सारी चीज़ों में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे कि उसने मुझसे ये कहा बट इस तरह से कहा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ इमेज और डिफरेंट परसेप्शंस। जब हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं तो हमारा सेल्फ इमेज भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है हमारे कम्युनिकेशन को, कि अगर हमने सामने वाला इंडिविजुअल हमें कोई मैसेज दे रहा है तो हम उसकी इमेज को प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं कि अगर वो ऐसा कह रहा है तो फिर वो अच्छा कह रहा होगा, या उसने ऐसा बोला तो कुछ अच्छा बोला, या जो हमारे एनिमीज़ होते हैं या जिनको हम नहीं पसंद करते हैं, वो अगर कुछ अच्छा भी बोल रहे होते हैं हम लोग को, तो हम लोग लेते हैं कि वो टॉन्ट की तरह कर रहे हैं या हमें ताने मार रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे कम्युनिकेशन को, या जो मैसेज हम इंडिविजुअल दे रहा है उसको। नेक्स्ट है हमारा क्लोज्ड माइंड। क्लोज्ड माइंड मीन्स कि हमने जो पहले से ऑलरेडी सेट करके रखा हमारा जो माइंड सेट है, हम उसमें कोई और भी चीज़ ऐड ऑन नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन होता है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटस। स्टेटस भी हमारा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है हमारे कम्युनिकेशन गैप को, कि लाइक किसी को हमने देखा कि जो कि बहुत अच्छा सा वेल ड्रेस्ड नहीं है, या ऐसे ही नॉर्मल सा चला आ रहा है हमारे सामने, और वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, तो हम उससे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते, हम उससे कन्वर्सेशन करते टाइम बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश नहीं करते, तो कहीं ना कहीं स्टेटस भी हमारे कम्युनिकेशन को या हमारे उनको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हम इतने सारे जो बैरियर्स आ रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये तो था कि कैसे हम इनको, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बट इनको रिड्यूस करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट इज़ कि अडॉप्ट फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड एटीट्यूड, ठीक है। जब हम, जो ओपन माइंडेड एटीट्यूड की हम ये नहीं हमारा माइंडसेट नहीं सेट होना चाहिए पहले से, हमें हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए कि कोई भी अगर कह रहा है तो उसकी बातों को आराम से, बहुत
अटेंशन देके सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ भी उसके बारे में सोचना चाहिए या कोई भी कंक्लूजन निकालना चाहिए। तो अगर ऐसा करेंगे, हम फ्लेक्सिबल होंगे, तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे बैरियर्स आ रहे हैं कम्युनिकेशन के टाइम पे वो रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रेनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स। हम लोगों को लगता है कि जो भी चीज़ें कोई हमसे कह रहा है और हम उसको सिर्फ हमारे कानों तक वो जा रही है तो हम उसको सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। लिसन करना भी, जो हमारा लिसनिंग है और जो हियरिंग है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। हियरिंग मीन्स कि आपके कानों तक वो बात जा रही है बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो, एंड लिसनिंग मीन्स कि आप सुन भी रहे हो और आपके कानों तक वो बात जा रही है और आप उस पर पूरी तरह से अच्छे से ध्यान दे रहे हो। तो वो होता है कि अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी लिसन करने की, अगर आप अच्छी तरीके से किसी की बात को सुनोगे, तो जो प्रॉपर मैसेज वो देना चाह रहा है, जो मैसेज वो कन्वे करना चाह रहा है, आप उसको अच्छे से समझोगे और उस पर फोकस करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट एक्सपोजर टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। और हम लोग का जब इसी से ये पता चलता है कि अगर हमारा माइंड ब्रॉड होगा और हमारी थिंकिंग बहुत ओपन माइंडेड होगी, तो हम बहुत सारे इन्वायरमेंट में एक्सपोज करेंगे, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमको, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा, इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है लिसनिंग विद एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स कि किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा फील कर रहा है, आपको अपने आप को उस सिचुएशन में रखना है और उसके बाद में उस मैसेज को समझने की कोशिश करना है कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। दैट इज़ एम्पैथी। तो जब हम एम्पैथी के साथ किसी की बात को सुनेंगे, कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज हम देने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारी लिसनिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी और जो हमारा बैरियर है कम्युनिकेशन के टाइम पे जो आ रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्रॉस कल्चरल बैरियर्स भी होते हैं कुछ ना कुछ, उनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक कि अगर हम अपने ट्रांसलेटर वगैरह को लोग यूज़ करते हैं, लाइक पीएम जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो वो जब कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं या कहीं और कंट्रीज़ में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर रहता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो भी मैसेज कन्वे करते हैं वो ट्रांसलेट करके मैसेज कन्वे करते हैं, या जो पर्टिकुलर एरिया में वो जाते हैं वहाँ पे वो उस पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अगर वो कहीं जैसे सपोज़ कि वेस्ट बंगाल या कोई ऐसे रीजन में गए जहाँ पे हिंदी बहुत ही कम लेवल पे यूज़ होती है और वहाँ पे वो हिंदी में भाषण देने की कोशिश करेंगे, तो लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो कल्चरल बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे हम अपनी जो स्किल हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, उनको रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।